ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन से भारत का सुदूर उत्तरतम इंदिरा कौल है। लद्दाख जो वर्तमान में पीओके के अंतर्गत आता है। भारत के मुख्य भूमि का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का सुदूर दक्षिणतम बिंदु केप कैमरून है। सुदूर भूमि का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता है और सबसे पूर्वी बिंदु कीबीथू अरुणाचल प्रदेश। चूंकि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, अतः यह भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी देशांतर उत्तरी अक्षांश पर है, और यह भी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। भारत पूरी तरह से पूर्वी देशांतर में है, तो यह भी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर में है, यह भी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। क्लियर हो गया। भारत का उत्तर से दक्षिण में लंबाई पूछ दे तो 3214 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम में लंबाई पूछ दे 2933 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि का स्थलीय सीमा पूछ दे, स्थलीय सीमा कितने हैं तो 15,200 किलोमीटर। मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा कितना 6100 किलोमीटर। द्वीप सहित भारत को जोड़ दिया जाए तो कितना 7516.6 किलोमीटर। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो पार्सन पॉइंट या ला हिचिंग पॉइंट या पिग मिलेनियम पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। क्वेश्चन से भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित कितने राज्य है? 16,2,18 16,2,18। तो याद रखें 16,2,18 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 16 राज्य हुआ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा यह जो सीमा है, इस सीमा पर कितने अंतर्राष्ट्रीय देश है स्थलीय सीमा पर? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, शब्द पर गौर कीजिएगा, कितने ऐसे राज्य हैं जिसका कम से कम एक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? मेरा क्वेश्चन क्या था? कम से कम एक, अधिकतम 2 भी हो सकता है, अधिकतम 3 भी हो सकता है। तो 16,2,18 16 राज्य 2 को केंद्र, कम से कम 2 वाला। तो कम से कम 2 वाला तो 2 वाला होगा और 3 वाला होगा। 2 वाला में कौन कौन हो सकता है? तो आप देखो भाई, ध्यान देना, कम से कम 2 वाला जाएगा तो 2 वाला में एगो तो लद्दाख जाएगा 3 वाला, एगो उत्तराखंड जाएगा 2 वाला, एगो सिक्किम जाएगा 3 वाला, एगो पश्चिम बंगाल जाएगा 3 वाला, एगो अरुणाचल प्रदेश जाएगा 3 वाला, एगो मिजोरम जाएगा 2 वाला, एगो असम जाएगा 2 वाला। हो गया। तो 2 वाला में मिजोरम, केवल 2 वाले में, केवल 2 वाले में असम, केवल 2 वाले में उत्तराखंड, केवल 3 वाले में, 3 वाले में लद्दाख, 3 वाले में सिक्किम, 3 वाले में अरुणाचल प्रदेश और 3 वाले में पश्चिम बंगाल। तो मेरा क्वेश्चन था कम से कम 2 सीमा बनाने वाला, तो 2 में आ जाएगा, इसको हटा दिया जाए 1 2 3 4 5 6 एवं 7, तो 7 1 8 हो जाएगा। कौन कौन सा भाई? तो केवल 2 आ जाएगा। कई बार बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, फिर भी यस सर तो कहे, लेकिन फिर भी आज कंफ्यूज किए। केवल एक सीमा रहेगा, केवल एक सीमा रहेगा तो अलग उत्तर होगा। कम से कम एक सीमा रहेगा तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा। केवल 2 सीमा रहेगा
इसका उत्तर अलग होगा। कम से कम 2 सीमा रहेगा तो इसका उत्तर अलग हो जाएगा। केवल 3 सीमा रहेगा तो इसका उत्तर अलग होगा। चलो भाई नीचे चलो। क्वेश्चन है केवल 3 तो कहेंगे 3 + 1। 3 कौन कौन भाई? तो 3 कहेंगे पश्चिम बंगाल, 3 कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, 3 कहेंगे सिक्किम, 1 कौन? लद्दाख। कम से कम 2 तो ये तो 4 गो हेबे करेगा, अब प्लस 3 गो हो जाएगा तो 3 + 1 + 3 = 7, जिसमें 3 + 1 किसका है? 3 वाला। अब 3 आया कौन कौन? तो एगो उत्तराखंड आया, दूसरा मिजोरम आया और तीसरा असम आया। केवल 2 सीमा तो केवल 2 में कितना? 3 आया। केवल कम से कम 1 आया तो 16 + 2 आया। क्लियर? अब इस 16 + 2 में केवल 1 सीमा है तो क्या करेंगे? 7 यदि घटा लेंगे तो निकल जाएगा। तो 7 यदि घटाएंगे तो 1 इसमें से और 6 इसमें से, तो क्या कहेंगे? 10 + 1। अब जरा सा आगे बढ़ाते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। 16 + 2 या क्या? कम से कम 1। तो जब कम से कम 1 हो तो 16 × 2 = 18। लेकिन केवल 1 हो, 1 2 3 4 5 6 7, अब चलो भाई 8 9 10 11। तो केवल 1 तो 10 + 1 10 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश। केवल 2 तो केवल 2 आएगा, यह क्या है? केवल 1। केवल 2 आएगा तो 3। जल्दी से बताओ कौन कौन? केवल 2 आएगा तो 3 कौन कौन? जल्दी जल्दी बताओ। एगो हो गया उत्तराखंड, एगो हो गया मिजोरम, एगो हो गया असम। असम की सीमा भूटान और बांग्लादेश, मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तराखंड की सीमा चीन और। तो केवल 2 रहेगा तो 3, आ केवल 3 रहेगा तो कहेंगे 3 + 1। याद हो रहा है? समझ में आ रही है? केवल 3 रहेगा तो 3 + 1 मतलब 1 हो गया। लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। क्वेश्चन का सिक्किम, नेपाल, भूटान और चीन, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, म्यांमार और चीन। अब चलो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो 3 + 1 घुमा देगा। कम से कम 2 तो कम से कम 2 रहेगा तो 2 3 5। यहां पर 3, यहां पर देखो 3 आ 3 आ 6 1 आ 7 तो 6 1 7। कम से कम 2 में कितना? 6 1 7। 6 गो राज्य, 1 गो केंद्र शासित। में 2 गो क्वेश्चन और पूछ देगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जिसका कोई भी न तो जलीय सीमा है न ही अंतरराष्ट्रीय सीमा है? 5। कितने ऐसे राज्य हैं? 5। कौन कौन भाई? पहला हरियाणा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा झारखंड और 5वां तेलंगाना। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जाता है? 5 राज्य। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कोई डॉट है बउआ? अरे बउआ, 5 ऐसे राज्य जिसका न तो कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा है न ही कोई जलीय सीमा है। 5 ऐसे राज्य जहां से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुड्डू लाल जी ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जहां से 82.5 डिग्री। 5 राज्य जिसे लैंड लॉक कहते हैं। कौन कौन? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड,
तेलंगाना। दो गो केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली और चंडीगढ़। यो लैंड लॉक है, तो 5 2 7 8 गो से करके रेखा मित्र पर गमछा। अब देख भाई, सब कहानी हो गया। और पश्चिम में 5 आया था क्वेश्चन, 9 राज्य जिसका कोई ना कोई, पूरब में 4, पश्चिम में 5। पश्चिम में 5 गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। पूरब में 4 तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और 6100 मुख्य भूमि का 7516।